प्रधानमंत्री आज वाराणसी में होंगे। 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। पंजाब के सीएम भगवंत मान की आज चंडीगढ़ में शादी होगी। डॉक्टर गुरप्रीत कौर से करेंगे भगवंत मान शादी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा शादी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी से तलाक हुआ। पहली पत्नी अमेरिका में है। उनसे सीएम मान के 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी अमेरिका में रहते हैं। दोनों सीएम भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। मां काली पर विवादित टिप्पणी करने पर मुश्किलों में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। कोलकाता और भोपाल में महुआ के खिलाफ दर्ज हुआ केस। अपने बयान पर कायम है महुआ मोइत्रा। भोपाल में भी फिल्म काली की मेकर लीना पर केस दर्ज हुआ। लीना को 24 घंटे में फिल्म का पोस्टर हटाने के लिए कहा गया था। एमपी के गृह मंत्री ने कहा, कानून अपना काम करेगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को दिल्ली एम्स शिफ्ट कर दिया गया है। लालू यादव की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। लालू के साथ मीसा भारती और तेज प्रताप यादव भी एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचे। बाद में तेजस्वी यादव भी दिल्ली आ गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उमेश कोले मर्डर केस में आरोपियों को लेकर आज मुंबई जाएगी एनआईए की टीम। पीएफआई की फंडिंग एंगल से भी हो रही है मामले की जांच। अजमेर दरगाह के डीएसपी संदीप सारस्वत को लाइन हाजिर किया गया। नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले खादिम को बचाने का तरीका बताने वाला वीडियो हुआ था वायरल। एबीपी न्यूज पर दी सफाई। एक्चुअल में क्या है, ये नशे का आदी है और कोई भी नशेड़ी जो है वो इस प्रकार नहीं कहेगा कि मैं नशा करता हूँ। हमें कुछ चीज़ें स्ट्रेटेजी के अनुसार कन्फेशन भी करवानी पड़ती हैं और उसी का ये पार्ट था। वायरल वीडियो में अजमेर पुलिस खादिम चिश्ती से कह रहे हैं कि तुम नशे में बयान देने की बात कहना ताकि तुम्हें बचाया जा सके। कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बनाते टाइम वो नशे में था ताकि बताओ। उदयपुर हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा। जिस दिन कन्हैयालाल का मर्डर हुआ उस दिन 6 लोगों की हत्या की प्लानिंग थी। हिटलिस्ट में एक महिला का भी नाम था। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या को लेकर आरोपियों का नया सीसीटीवी आया फुटेज सामने। वीडियो में दिख रही बाइक का हत्या में इस्तेमाल हुआ था। इस बाइक सवार को खोजकर पुलिस अमजद नाम के उस शख्स तक पहुंच सकती है जो कि इस हत्याकांड का एक बड़ा राजदार है। राजस्थान सरकार कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देगी। राज्य सरकार के नियमों में बदलाव। नियम के मुताबिक केवल एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन सीएम गहलोत ने कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने के लिए नियमों में छूट दिए जाने पर सहमति दी। कन्हैयालाल के समर्थन में फेसबुक पोस्ट करने वाली एक नाबालिग लड़की को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने लड़की को सुरक्षा मुहैया कराई। राजस्थान के झुंझुनू में आज से संघ की 3 दिवसीय बैठक। कुछ संगठन मंत्री बदले जा सकते हैं। संघ की इस बैठक में देश भर के प्रांत प्रचारकों और सह प्रांत प्रचारकों को बुलाया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज लखनऊ में अपने लिए प्रचार करेंगे। यशवंत सिन्हा उन नेताओं से अलग से मुलाकात करेंगे जिन्होंने उन्हें अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ भी मुलाकात होगी। उड़न परी पीटी उषा, संगीतकार इलैयाराजा, फिल्मकार वी विजेंद्र प्रसाद और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए मनोनीत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में महिला कांग्रेस वित्त मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंत की पत्नी परवीन फातिमा के मकान पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के बिगड़े बोल। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर पत्रकार के सवाल पर कहा, वो अपने घर में रखना। केंद्रीय कैबिनेट से 2 मंत्रियों का इस्तीफा। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने पद छोड़ा। दोनों का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले पर मथुरा कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। याचिका सुनने लायक है या फिर नहीं, इस पर सुनवाई होगी। याचिका को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है।
यूपी के मुरादाबाद में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को जान से मार देने की धमकी, 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। तेलंगाना के निजामाबाद पुलिस ने युवाओं को दंगे की ट्रेनिंग देने के आरोप में कराटे टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी अब्दुल खादर का पीएफआई से भी है कनेक्शन। आंध्र प्रदेश में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारी। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि कार एक नाबालिग चला रहा था। दिल्ली नारकोटिक्स सेल ने हरियाणा के करनाल में नशे की बड़ी खेप बरामद की है। नशे की 19,000 गोलियां और 45 किलो पाउडर के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पंजाब के तरन तारण में पंजाब पुलिस का डीएसपी 10 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। आरोपी डीएसपी लखबीर सिंह ने ड्रग तस्कर से 10 लाख की घूस ली थी। पंजाब डीजीपी ने कहा, राज्य में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ओडिशा के राउरकेला में करोड़ों के जीएसटी फर्जीवाड़े का घोटाला। 311 करोड़ के जीएसटी घोटाले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। 23 फर्जी फर्मों के नाम पर फेक इनवॉइस जारी कर सरकार को सैकड़ों करोड़ का लगा रहे थे चूना। कानपुर में मनरेगा योजना में 30 लाख का फर्जीवाड़ा आया सामने। सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी टेंडर पास कर भ्रष्टाचार का मामला। कागजों में तेजी से बनी सड़कें, असल में निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। भ्रष्टाचार में शामिल ठेकेदारों और विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। हीरानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की, जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के उन्नाव में नशे में धुत भतीजे ने अपने चाचा को घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। चाचा की हुई मौत, आरोपी भतीजा फरार, पुलिस तलाश में जुटी। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। लैंडिंग के वक्त बेकाबू हुआ हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं के बहुत पास से गुजरा। क्रैश लैंडिंग भी हुई, सभी लोग सुरक्षित। रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज बंद करने को लेकर सरकार की गाइडलाइंस को दिल्ली के रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, यह एक यूनिवर्सल ट्रेड प्रैक्टिस का हिस्सा है। सर्विस चार्ज खत्म करने से उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। 4 जुलाई को सीसीपीए ने सर्विस चार्ज खत्म करने का निर्देश जारी किया था। महाराष्ट्र समेत मुंबई में बारिश का अलर्ट। ठाणे, पालघर और नासिक के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में वसई में कल हुई लगातार बारिश से शहर समंदर में बदल गया। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के कारण कई गाड़ियां फंस गई। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में बारिश का सिलसिला है जारी। सोमनाथ, जूनागढ़, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर में जमकर हो रही है बारिश। जूनागढ़ के मंगलोर और सूरत के ओलपाड में 24 घंटों में 4.5 इंच बारिश हुई। भारी बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया। इंडियन कोस्ट गार्ड का अरब सागर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। पोरबंदर में समंदर में फंसे जहाज से 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के कारण पानी बढ़ने से शिप में पानी आने लगा था। दक्षिण कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बंटवाल इलाके में लैंडस्लाइड की घटना। एक मजदूर की मौत, मलबे में दबे 3 मजदूरों को बचाया गया। रबर के बागान में आराम कर रहे थे मजदूर, तभी यह हादसा हुआ। कर्नाटक के मंगलुरु के बेटापाड़ी इलाके में भारी बारिश और मानसून के कारण समंदर उफान है। यहां समंदर की लहरें इतनी ज्यादा है कि मकान का आधा हिस्सा और पूरी सड़क समंदर में धंस चुकी है। कई मकान टूटने की कगार पर हैं। उत्तर कर्नाटक में गंगावली नदी में फंसे 5 युवक। दमकल कर्मियों ने तेज बहाव से युवकों का रेस्क्यू किया। 5 सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में भारी बारिश से हुई तबाही। 8 और 9 जुलाई को फिर से ऑरेंज अलर्ट। मणिकर्ण में बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। शिमला में भूस्खलन की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई। बाढ़ का दंश झेल रहे असम में बाढ़ के बाद लोगों में बीमारी का डर बढ़ा। असम के मोरीगांव में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यहां के लोगों में बीमारियों को लेकर अब खतरा बना हुआ है। मोरीगांव में 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के कछार में बराक नदी पर बने तटबंध टूटने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जानबूझकर बांध को नुकसान पहुंचाया था। तटबंध टूटने से कछार में भारी तबाही।
बिहार के गोपालगंज में भारी बारिश के कारण वाल्मीकि नगर बैराज पर दबाव बढ़ने लगा है। गंडक नदी का तांडव शुरू हो गया है। नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 100 मीटर से ज्यादा कटाव हो चुका है। लाखों टन मिट्टी नदी में समा गई है। यूपी के मुरादाबाद में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी मिल रही है। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। तेलंगाना के निजामाबाद पुलिस ने युवाओं को दंगे की ट्रेनिंग देने के आरोप में कराटे टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी अब्दुल खादर का पीएफआई से भी लिंक। आंध्र प्रदेश में एक काबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि कार एक नाबालिग चला रहा था। दिल्ली नारकोटिक्स सेल ने हरियाणा के करनाल में नशे की बड़ी खेप बरामद की। नशे की 19,000 गोलियां और 45 किलो पाउडर के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में पंजाब पुलिस का डीएसपी 10 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। आरोपी डीएसपी लखबीर सिंह ने ड्रग तस्कर से 10 लाख रुपए की घूस ली थी। पंजाब डीजीपी ने कहा, राज्य में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ओडिशा के राउरकेला में करोड़ों के जीएसटी फर्जीवाड़े का घोटाला। 311 करोड़ के जीएसटी घोटाले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। 23 फर्जी फर्मों के नाम पर फेक इनवॉइस जारी कर सरकारों को सैकड़ों करोड़ों का लगा रहे थे चूना। कानपुर में मनरेगा योजना में 30 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा आया सामने। सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी टेंडर पास कर भ्रष्टाचार का मामला है। कागजों में तेजी से बनी सड़कें, असल में निर्माण हुआ ही नहीं। भ्रष्टाचार में शामिल ठेकेदारों और विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। एमपी के इंदौर में नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान जमकर हुआ बवाल। हीरानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में की तोड़फोड़। जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के उन्नाव में नशे में धुत भतीजे ने अपने चाचा को घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। चाचा की मौत हुई। आरोपी भतीजा फरार। पुलिस तलाश कर रही है। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या?
That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।